स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा रशिया यूक्रेन का वॉर जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद से भारत ने बड़े पैमाने पर मतलब कि लगभग ऐसा समय आ गया था कि 40% अपना क्रूड ऑयल भारत अकेले रशिया से मंगा रहा था और इसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो काफी नाराज थे। इसको लेकर भारत ने साफ साफ कह दिया था कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर काम करेंगे, मतलब जो देश हमें सस्ते में क्रूड ऑयल देगा जिससे भारत को फायदा हो उससे हम खरीदेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि अब अगर आप देखोगे तो रशिया से जो हमें बड़ा डिस्काउंट मिलता था वो घटते घटते अब काफी कम हो गया, मतलब बहुत कम ही मार्जिन रह गया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमें रशिया से ऑयल मंगाना चाहिए कि नहीं। और इसी बीच क्या होता है आप देख पाओगे, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उनका बयान आया, इंडिया डाइवर्सिफाइंग सोर्सेज नॉट डिपेंडेंट ऑन रशियन क्रूड। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर स्थिति क्या है, क्या रशिया से जो हम ऑयल मंगा रहे हैं उसमें बड़ी गिरावट आई है, वो सारे डेटा मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6 जनवरी से परसों से हमारा जो SIP प्लस का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि अगर आप UPSC प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, तो ये जो कोर्स है आपको काफी मदद करेगा। इसके अंदर आपको जो पूरा रिवीजन होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, टेस्ट सीरीज सब कुछ कराया जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको पूरा फाउंडेशन करना है, पूरा UPSC की तैयारी मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इसका जो बैच है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी इंग्लिश जो भी आप लेना चाहते हो सब कुछ हमारे वेबसाइट ऐप पर अवेलेबल है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है फ्रॉम रशिया उसमें एक बड़ी गिरावट आई है। इसका मेन कारण है कि जो प्राइसिंग हमें पड़ रहा था वो अनअट्रैक्टिव होता जा रहा है। देखिए क्या हुआ कि पिछले 1-2 हफ्ते से ये खबर आ रही थी कि पेमेंट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है रशिया से जो ऑयल हम मंगाते हैं, भारत में मंगाते हैं क्रूड ऑयल, उसमें यहां पर गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये खबरें आ रही थी, लेकिन यहां पर हरदीप सिंह पुरी जी ने साफ साफ ये कह दिया है कि देखिए प्रॉब्लम पेमेंट करने में नहीं है, प्रॉब्लम है अनअट्रैक्टिव प्राइसिंग। मतलब जो हमें पहले डिस्काउंट मिला करता था अब हमें वो डिस्काउंट शायद नहीं मिल रहा है, एंड देयर इज नो पेमेंट प्रॉब्लम, इट इज अ प्योर फंक्शन ऑफ द प्राइस एट विच आवर रिफाइनरीज विल बाय। मतलब कि ये अल्टीमेटली डिपेंड करता है हमारे रिफाइनरीज के ऊपर। जैसे भारत में नायरा हो गया, रिलायंस हो गया, ये जो रिफाइनरीज हैं जो क्रूड ऑयल परचेस करते हैं उसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये फ्री मार्केट है, जिस भी रिफाइनरी को जहां से ऑयल परचेस करना, और ऑब्वियस सी बात है जहां पर उसको ऑयल सस्ता मिलेगा वहां से वो परचेस करेगा, यहां पर सरकार कोई ऐसा दखल नहीं देगी। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं उन्होंने कहा है, इंडिया हैज स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रूड ऑयल रिसोर्सेज। मतलब ये साफ साफ संकेत दिया जा रहा है रशिया की तरफ कि देखिए अब जो हम ऑयल मंगाते थे रशिया से वो अनअट्रैक्टिव होता जा रहा है, डिस्काउंट कम मिल रहा है, और इसी की वजह से हमारा जो सोर्सेज है क्रूड ऑयल मंगाने का, हम सिर्फ अब रशियन क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर उसको फर्दर डाइवर्सिफाई करेंगे। इंडिया विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया इफ देयर इज नो डिस्काउंट। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा संकेत है, ये आपको समझना है। देयर आर अदर सेलर्स यहां पर बोला गया। इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि भारत अब धीरे धीरे वेनेजुएला से भी जो ऑयल है वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ था, लेकिन अब अभी के लिए कुछ समय के लिए सैंक्शंस हट गया है। तो वेनेजुएला से हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, चाइना जो है वो बड़ा डिस्काउंट ले रहा था वेनेजुएला से, लेकिन अब वेनेजुएला को भी पैसे की आवश्यकता है। तो यहां पर रिलायंस ने कई सारे जो डील हैं, डायरेक्ट डील हैं, वो वेनेजुएला के साथ की हैं। तो हम भी अपने जो सोर्सेज हैं उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि भारत जो रशिया से ऑयल मंगा रहा था उसमें गिरावट आई। आप देख सकते हो, इंडिया टर्न्स टू सऊदी एज परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल फॉल इन दिसंबर। ये जो पिछला महीना गया है दिसंबर का, इसमें हम जो रशिया से ऑयल मंगा रहे थे इस पिछले पूरे साल भर में, उसमें दिसंबर वाले महीने में सबसे लोएस्ट ऑयल हमने मंगाया है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमने अपना जो परचेज है सऊदी अरब से, इराक से, वहां से भी स्टार्ट कर दिया है करना। और इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि सऊदी अरब से ऑयल मंगा रहा था बड़े पैमाने पर, उसको कई सारे जो टैंकर्स हैं उसको रोकना पड़ा है। क्योंकि क्या हुआ था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इकलौता स्टेट रन फर्म है भारत में जिसने एनुअल डील साइन की थी रशिया के साथ। लेकिन क्योंकि अब यहां पर
डिस्काउंट काफी कम हो गया है। इसकी वजह से यहां पर जो ऑयल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मंगा रहा था उसमें बड़ी गिरावट आई है। कितनी गिरावट आई है आप देख सकते हो। दिसंबर के महीने में बताया जा रहा है कि 16 to 22% ऑयल जो है हमने कम इंपोर्ट किया है। और वहीं अगर आप देखोगे जो सऊदी अरब से हम ऑयल मंगाते थे उसमें 4% का इंक्रीज आया है। तो यह चीज आपको समझने की जरूरत है। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर कितना डिस्काउंट कम हुआ है, मतलब कि ये जो डिस्काउंट कम की बात कही जा रही है कितना कम हो गया है। देखो फरवरी 2022 से, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन का, उसके बाद से लगभग हमें $20 पर बैरल के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि $90 पर बैरल का कॉस्ट है ब्रेंट क्रूड का, लेकिन रशिया हमें दे रहा था वो $70 के आसपास में। तो इसकी वजह से हमें डायरेक्ट $20 का फायदा हो रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है ये आप देख सकते हो कि 2023 वाला जो मंथ था, 2023 मतलब पिछला जो साल गया है, उसमें पहले 9 महीने में तो हमें $2.7 बिलियन का सेविंग हुआ है, क्योंकि रशिया से हम कम प्राइस में ऑयल मंगा रहे थे। लेकिन अक्टूबर के महीने में आप देख सकते हैं यहां पर जो कॉस्टिंग पड़ी हमें रशियन ऑयल की, वो पड़ा है लगभग $84 पर बैरल। अब अगर आप इसको कंपेयर करो ब्रेंट क्रूड से, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का प्राइस कितना है, $88 के आसपास। वहीं हमें रशिया से कितना मिल रहा था, सिर्फ $84 में, मतलब सिर्फ और सिर्फ $4 का ही तो हमें डिस्काउंट मिला। और वहीं मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताता हूं। पिछले साल की बात है कि यहां पर जो प्राइस हमें जनवरी में पड़ रहा था, मतलब कि पिछले साल, एक साल पहले जो हमें प्राइस मिल रहा था रशिया से ऑयल मंगाने का, वो पड़ा था $73 पर बैरल। और वहीं ब्रेंट क्रूड का प्राइस $84 पर बैरल के आसपास था। लगभग फिर भी हमें $11-12 का डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन अभी ये डिस्काउंट घटते घटते कितना हो गया है, सिर्फ $4 का ही डिस्काउंट रह गया है। अगेन इस चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन का, तब यहां पर जो प्राइस था रशियन क्रूड का वो लगभग $105 पर बैरल का था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सैंक्शंस लग गया रशिया के ऊपर, तो वहां पर रशिया ने हमें डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। और आप देख सकते हो इसकी वजह से रशियन क्रूड का प्राइस काफी कम हो गया था। पिछले साल आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो लगभग $65 पर बैरल के आसपास आ गया था। लेकिन अब वापस से देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे पिछले 3-4 महीनों में जो प्राइस है वापस से $80 पर बैरल के ऊपर चला गया। मतलब जो हमें डिस्काउंट मिल रहा था वो उसमें अब भारी कमी आई है, वो डिस्काउंट हमें नहीं मिल रहा है। और इसी की वजह से अब भारत कहीं ना कहीं रशिया से ऑयल ना मंगाकर डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब हमें यहां पर सऊदी अरब से, इराक से, क्योंकि इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अगर आप डिस्काउंट देखोगे ना तो सऊदी अरब से स्टिल हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लेकिन इराक से अगर आप देखोगे, इराक से जो हम ऑयल मंगा रहे हैं इस समय और जो रशिया से मंगा रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इराक वाले ऑयल का प्राइस हार्डली $1 या $2 ही ऊपर है पर बैरल, और वहीं रशिया से जो मंगा रहे हैं वो थोड़ा सा ही सस्ता है। तो जाहिर सी बात है, हम रशिया से इतने दूर से ऑयल मंगा रहे हैं, इतना ज्यादा रिस्क होता है रशिया से ऑयल मंगाने में, रेड सी वगैरह अटैक वगैरह कितना कुछ आपने सुना होगा, तो हम वहां से क्यों मंगाएं, हम सिंपली इराक से ही ऑयल मंगा सकते हैं, इजंट इट। खैर यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि भारत का क्रूड इंपोर्ट बिल कितना है, कहां से हम सबसे ज्यादा ऑयल मंगाते हैं। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो रशिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, नाइजीरिया, यूएसए, ये टॉप 5-6 कंट्रीज हैं जहां से हम सबसे ज्यादा ऑयल मंगाते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो अक्टूबर 2022 में जो टोटल हम ऑयल मंगाते थे उसका 21% हम रशिया से मंगाते थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में ये 32%। इनफैक्ट एक समय आया था जहां पर 40% भारत का ऑयल अकेले रशिया से आता था, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होने के पहले तो हम कुछ भी नहीं मंगाते थे, जस्ट 0.2% ही हमारा जो ऑयल है वो रशिया से आता था। खैर यहां पर एक और चीज बोली जा रही है कि क्योंकि अभी डाउनफॉल आ रहा है, जो हम रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं, अब मान लो ये 32-33% से फर्दर गिरकर 27 या 28% हो जाता है, ठीक है, तो फिर भी एक तरह से आप कह सकते हो जो बिगेस्ट इंपोर्ट कंट्री जो है हमारे लिए वो अभी भी रशिया ही रहेगा, एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग यह है कि भारत अपना एनर्जी सिक्योरिटी कैसे बरकरार रख सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है, आपने देखा होगा रिसेंटली जो यमन में हौतीज हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग लगातार शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो शिप्स यहां पर रेड सी से गुजरते हुए, बाब अल मांडेब से गुजरते हुए भारत की तरफ शिप्स आ रही हैं, उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है, आपने देखा। इनफैक्ट रिसेंटली आपने देखा होगा एक शिप ऑलमोस्ट गुजरात कोस्ट तक पहुंच गया था, वहां एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है वहां तक पहुंच
गया था और ड्रोन के माध्यम से उसके ऊपर अटैक किया गया। तो ये काफी चिंताजनक बात है कि अगर इस तरह से अटैक होंगे तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो इसको लेकर यहां पर जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं उन्होंने कहा है, वी आर नेविगेटिंग दिस वेरी केयरफुली, डाइवर्सिफाइंग द सोर्सेज ऑफ सप्लाई, आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड। कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर जिस तरह का माहौल चल रहा है इस समय, क्योंकि अभी ईरान में भी आपने देखा, मैंने सुबह ही वीडियो बनाया, वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो क्या टेंशन पूरे मिडिल ईस्ट में फर्दर बढ़ेंगे जिसकी वजह से यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। खैर, इसके अलावा लास्ट में एक और क्वेश्चन ये भी है कि अभी रिसेंटली ये भी कहीं कहीं से खबर आ रही थी कि क्या लोकसभा चुनाव के पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में गिरावट आने वाली है। हो सकता है 10 रुपए 15 रुपए सरकार कट कर दे प्राइस पर। यहां पर हरदीप सिंह पुरी जी ने साफ साफ कह दिया, देखिए ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ। मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे जो आप ऑयल खरीदते हो ना डायरेक्टली, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल हो गया, ये जितने भी होते हैं आपके, तो वहां से जो आप ऑयल खरीदते हो उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहा जाता है। तो यहां पर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि देखिए ये अल्टीमेटली ओएमसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो प्राइस कम करते हैं कि नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हर लीटर के ऊपर 7-7.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन है उनके पास। ठीक है, अब आप कहोगे क्या ये मार्जिन ज्यादा है कम है? मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो उनको जो मार्जिन मिलता था 3-3.5 रुपए का मिलता था। तो यहां पर अच्छा खासा उनको मार्जिन मिल रहा है। हो सकता है शायद कुछ रिलीफ यहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे दें, लेकिन वो डिपेंड करता है, देखा जाएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द सुटेबल टर्म? मतलब कि अगर मान लो इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरते जा रही है और जो वेजेस और प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या टर्म से हम बुलाते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।